बड़े सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़े दूध से ये उपाय कर लेना, 3 महीने में बन जाओगे करोड़पति। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए दूध का एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो व्यापार है वो बहुत तेजी के साथ चलने लगेगा। धन की कमी दोस्तों अगर आपके जीवन में है, आपके जीवन से धन की कमी दूर हो जाएगी और कभी भी आपको अपने जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगहन का महीना चल रहा है जो कि 26 दिसंबर तक रहेगा और अगहन का जो महीना होता है ये श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय होता है। जिस तरह से कार्तिक का महीना बहुत ही प्रिय होता है विष्णु भगवान को, उसी तरह से अगहन का ये महीना श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। और अगहन के महीने में यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को वो पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सप्ताह का जो हर दिन है वो किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और सोमवार का जो दिन है ये महादेव को समर्पित है। और सोमवार के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होती है, क्योंकि देवों के देव महादेव अपने भक्तों की मनोकामना को सबसे जल्दी पूरा करते हैं। यानी कि एकमात्र ऐसे देवता हैं महादेव जो सबसे जल्दी अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देते हैं और अपने भक्त की जरा सी पूजा से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए यहाँ पर आपको लेना है 1 लोटा अपने घर का जल। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करें कोशिश करें कि घर से ही जल आप अपने लेकर के जाएं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंदिर से भी जल भर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने घर का जल लेकर के जाते हैं तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। तो 1 लोटा जल दोस्तों आपको लेना है। लोटा यहाँ पर दोस्तों आपको तांबे का नहीं लेना है, क्योंकि तांबे का लोटे में आप दूध और जल को एक साथ नहीं डालते हैं, ठीक है ना। कभी भी तांबे के लोटे में दूध और जल को मिक्स कर कर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कोई और पात्र ले लें, उसके अंदर आपको लेना है दूध और लेना है दोस्तों यहाँ पर आपको जल, ठीक है ना। दोनों चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, यानी जल को और दूध को आपको मिक्स कर लेना है उस लोटे के अंदर, ठीक है ना। जो भी चीज़ का आपने लोटा लिया है, चाहे स्टील का लिया है या किसी और धातु का लिया है। अब इसी के साथ दोस्तों आपको अक्षत लेने हैं। कितने? गिन करके पूरे 108 अक्षत लेंगे, यानी 108 चावल के दाने लेने हैं जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, एक भी चावल उसमें टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जो चावल आपने लिए हैं वो आपको लोटे के अंदर नहीं डालने हैं, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चावल को आप अलग से अपने साथ लेकर के जाएंगे और लोटे के अंदर केवल आपको दूध डालना है और जल डालना है, ठीक है ना। अपने घर का जल लेना है, ये चीज़ भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। चावल आपको अलग से लेकर के जाने हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको लेनी है एक प्यारी सी बेलपत्र, ठीक है ना। बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, ऐसी बेलपत्र आपको लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लेने हैं सफ़ेद पुष्प। कितने लेंगे? कम से कम 5 फूल आपको लेने हैं सफ़ेद। कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। केतकी का फूल कभी भी शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे, तो ठीक है ना। सफ़ेद फूल आपको लेने हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है चंदन। यहाँ पर आपको लाल चंदन नहीं लेना है, थोड़ा पीला सा जिसका रंग होता है वो वाला चंदन आपको लेना है, ठीक है ना। चंदन ले लिया आपने, 1 लोटा जल ले लिया, फूल ले लिए, एक प्यारी सी बेल पत्र ले ली, ठीक है ना, और 108 चावल के दाने ले लिए। अब ये सारी चीज़ें लेकर के आपको जाना है देवों के देव महादेव के मंदिर में, यानी कि भोलेनाथ मेरे बाबा के मंदिर में आपको जाना है। और जा कर के दोस्तों आपको अपना मुख किस दिशा में करना है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए, आपका मुख होना चाहिए। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो लोटे के अंदर आप जल और दूध लेकर के गए हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको वो जल चढ़ाना है। और इसके बाद दोस्तों आपको फूल अर्पित करने हैं और बेलपत्र जो एक प्यारी सी आप लेकर के गए थे वो भी आपको चढ़ानी है। और चढ़ाने के बाद, इतना करने के बाद दोस्तों जो चंदन आप लेकर के गए हैं उस चंदन से आपको लेप लगाना है, ठीक है ना, महादेव की शिवलिंग पर। इसके बाद दोस्तों आपने जो 108 चावल के दाने लिए हैं वो आपको हथेली में रखने हैं, ठीक है ना। 108 चावल के दाने
अपनी हथेली में रख करके आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपको देवों के देव महादेव से कहनी है, यानी कि मेरे भोलेनाथ से आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, वो मनोकामना दोस्तों आपको कहनी है। और कहने के बाद जब आप अपनी मनोकामना कह देंगे, शिव जी से प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद आपने शिवलिंग पर जिस स्थान पर चंदन का लेप लगाया है वहाँ पर उसी जगह पर दोस्तों आपको ये 108 चावल के दाने यानी 108 अक्षत आपको रख देने हैं। और ये उपाय जब आप करेंगे, आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, बहुत जल्दी महादेव पूरा कर देंगे। बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये उपाय किस दिन करना है आपको? ये करना है सोमवार के दिन। आप सभी जानते हैं अगहन का महीना चल रहा है। अगहन के महीने में ये आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। दोस्तों कितने सोमवार करना है? तो ये दोस्तों आपको करना है कम से कम 5 से 7 सोमवार करके देख लीजिए। 1 या 2 सोमवार ही आप जब ये उपाय करेंगे आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा और आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। महादेव आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कि शिवलिंग पर चढ़े हुए दूध से कौन सा उपाय आपको करना है जिसके बाद आपको 3 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दोस्तों बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने ये उपाय कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है पंचामृत। जी हाँ दोस्तों, पंचामृत आपको लेना है और पंचामृत से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो दोस्तों जब भी आप अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। और जब आप अभिषेक करेंगे तब आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना दोस्तों जब आप करेंगे तो शिवलिंग पर जो आप अभिषेक कर रहे हैं उसी में से आपको थोड़ा सा जल, थोड़ा सा जो दूध है वो बचा लेना है। जो भी पात्र आप लेकर के गए हैं उसके अंदर दोस्तों आपको शिवलिंग से जो नीचे की तरफ गिरता है वहाँ से आपको रोक लेना है और इसको दोस्तों आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और जहाँ पर भी आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ऑफिस आपका, वहाँ पर दोस्तों आपको इस दूध का जो आप लेकर के आए हैं पंचामृत वाला शिवलिंग से, उसका दोस्तों आपको छिड़काव करना है। तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में बिल्कुल दूर हो जाती है और फिर आपको धनवान बनने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है अगर ये उपाय आप कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, मेरे महादेव के ऊपर पूरा विश्वास रखकर। दोस्तों अगर आप ये उपाय करेंगे आपको इसका रिजल्ट 101% मिल जाएगा। 101% आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन से जितनी भी गरीबी है, जितनी भी दरिद्रता आपके घर में क्यों ना आ गई हो, वो सारी की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सारे के सारे संकट भोलेनाथ आपके जीवन से हर लेंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। आपका जो कारोबार है, आपका जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा, बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ने लगेगा। आप खुद देख लेंगे जब आप ये उपाय करेंगे। तो दोस्तों हम हमेशा ही ऐसे उपाय आपके लिए लेकर आते हैं जो कि सरल भी हों और आपके जीवन को जो बदल दें। और महादेव के ऊपर जब कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता है तो महादेव अपने उस भक्त की मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छा लगा होगा और ज़रूर आपको ये समझ में भी आया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर कुछ भी आपको हमसे पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमेशा की तरह यही कहेंगे कि अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।